देखिए, पहली चीज तो हम ये कह रहे हैं कि एक बार जब आप एक्सेस दे देते हैं तो डाटा इनके पास है। डाटा कितना सिक्योर होगा सरकार का, वो तो सरकार जाने, इसलिए कि इनके सैन्य विभाग के अंदर, इनके वित्त विभाग के अंदर की फाइलें लीक है, आप लोगों की न्यूज रही है। और दूसरी चीज मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर ये इतनी सिक्योरिटी वाली चीज है तो अगर किसी का फोन गायब हुआ तो अगर मान लीजिए ट्रैक भी हो जाए तो वो कैसे उसको अरेस्ट करेगा, कैसे पकड़ेगा? वो पुलिस को जाएगा ना पहले। तो ये पुलिस के पास चीजें होनी चाहिए जो आप जनरल लोगों के बीच में देना चाहते हैं। आखिर अरेस्टिंग कैसे करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे, कैसे पकड़ेंगे कि कहाँ है, किसने लिया है, कौन उपयोग कर रहा है? और ये सारी टेक्नोलॉजीज इसके अलावा भी आपके फोन के सेटिंग्स में होती हैं कि आप पता कर लें कि हमारा फोन का इस्तेमाल सही हो रहा है, गलत हो रहा है, नहीं हो रहा, तमाम चीजें हैं। लेकिन सरकार इसमें क्या सच्चाई है और क्या नहीं है, ये तभी हो सकता है जब इस बात को सरकार हम लोग के बीच में चर्चा में लेकर के आए, संसद के अंदर इस बात को रखे। क्योंकि विपक्ष को आप एकदम इनकार करके ऐसा लगता है जैसे ये विपक्ष पाकिस्तान का विपक्ष है, ये देश का नहीं विपक्ष सर, नहीं हिंदुस्तान के बड़े 32 साल सम्मानित तक विपक्ष हैं आप, किसी को इसमें कोई दो राय नहीं है। आप हिंदुस्तान के सम्मानित विपक्ष है, इसमें किसको शक शुबा है सर? आपको नहीं, रोहन गुप्ता जी को भी नहीं है, मैं अभी सामने कहलवा देती हूँ। रोहन गुप्ता जी, क्योंकि कभी हम लोग को साथ लेकर रोहन गुप्ता जी, रोहन गुप्ता जी, ये भावना क्यों इनको है कि भाई ये पाकिस्तान के विपक्ष हैं, जैसे आप इतना दूरी बनाए रखते हैं इनसे? देखिए, बिल्कुल नहीं, विपक्ष बिल्कुल सम्मानित है। भले विपक्ष जो है भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहे, भले सैन्य पे सवाल उठाए, भले जो है ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाए, पर विपक्ष सम्मानित है हमारे लिए। और विपक्ष का काम है सवाल उठाना और हमारा काम है जवाब देना। एक मिनट, मैं बहुत पॉजिटिवली बात कर रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला, कपीश मैं आपके बीच में नहीं बोला। सुनिए, और मैं वापस एक चीज बोल रहा हूँ, इस डिबेट में भी कपीश जी, सुनिए कपीश जी, सुन लीजिए, ये डिबेट में भी जब आप आए हैं, आपके वहां पे भी साइबर एक्सपर्ट, अगर आप तथ्य को लेकर कुछ बेटरमेंट की चीज होती तो बिल्कुल डिस्कशन होना चाहिए। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, हम सब, सरकार कोई भी चीज लेके आती है उसमें गलतियां क्षतियां हो सकती है, पर सीधा नियत पे वार करना, इंटेंशन पे वार करना, ये कहना कि ये डेटा चोरी के लिए, मैं उसके खिलाफ हूं। ये डेटा उपभोक्ता के लिए, करीब देश में 1.2 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर है। मैं आपको इसका बेसिक एक चीज सुन लीजिए कपिल, मैं छोटी चीज बता रहा हूँ, क्यों हर चीज का विरोध करना, तो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, आप सुनिए। 1.2 करोड़ यूजर्स है पूर्णिया जी। आज जब भी कोई आदमी सेकंड हैंड फोन लेता है, अभी IMEI की क्लोनिंग होती है कि जो उसका नंबर है उसका क्लोनिंग करके आप उसका मिसयूज कर सकते हैं। जो भी आदमी सेकंड हैंड फोन लेता है, अब उसका IMEI नंबर वेदर वैलिड है कि नहीं चेक करके वो अपने आप को सुरक्षित कर सकता है। तो आपका अगर फोन का मिसयूज हो रहा है, जल्दी से 10 सेकंड सर। कबीर समझना पड़ेगा कि किस कबीर जी, देखिए सरकार का दावा ये है कि इससे अभी तक 37 लाख से अधिक चोरी खोए मोबाइल हैंडसेट को सफलतापूर्वक ब्लॉक किया गया है। मैं ये सरकार का दावा बता रही हूँ। और दूसरा 22,76,000 से अधिक डिवाइस को सफलतापूर्वक खोज भी लिया गया है इस ऐप के जरिए। कबीर जी 10 सेकंड सर। देखिए, सरकार यही तो धोखा दे रही है, कह रही है कि ब्लॉक किया गया है। जो कोई फोन गायब होता है तो आप उसको ब्लॉक करवाने के लिए फोन अगर आप जाते हैं तो थाने से ब्लॉक होता है नंबर, उसमें कौन सी बड़ी बात है? साइबर क्राइम के लिए वो नहीं समझ रहे आप, मैं समझा दूं अगर आप देते हैं। और दूसरी चीज मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो बरामद तो सरकार ही न करेगी, कि वो व्यक्ति करेगा जिसके में डाउनलोड है। अच्छा अवधेश जी, आपका ले रही हूँ मैं जवाब, उससे पहले सूरज मंडल जी सॉफ्टवेयर अपना काम करेगा, सरकार का अलग काम। ऊपर कहना चाहिए कि आप इस तरीके का चेक एंड बैरियर्स लगाएंगे। अरे तो संचार कंपनी पुलिस का काम थोड़े करेगी कपिल जी, इस पे डाउनलोड करें, नहीं डाउनलोड होगी। ओके, पहले सूरज मंडल जी, 30 सेकंड्स, फिर अवधेश जी आपके पास में आ रही। रोहन जी मेरे को प्लीज थोड़ा कुछ सेकंड्स दीजिए। सूरज मंडल जी 30 सेकंड्स रखेंगे जल्दी। जो अभी तुरंत बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे और साथ में पत्रकार महोदय भी, कितने लोगों का नाम लिया कि इनसे मीटिंग भी, वो मीटिंग कहीं भी विपक्ष या पार्लियामेंट का जो संचार कमेटी है जिसमें विपक्ष के भी नुमाइंदे होते हैं, उनका नाम लिया इन्होंने? ये देखिए, ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि कांग्रेस समाप्त हो गई। और ये इस तरह की पत्रकारिता से, तो जो पत्रकारिता भारत का है वो दुनिया में किस पायदान पे है, ये उनको। अरे सर, आपको चौकीदार से समस्या थी या फोन पर चौकीदार बिठा रहे हैं? अवधेश जी 30 सेकंड आपके सर, मैं खत्म करूंगी। अवधेश जी जल्दी। ओके सर, टाइम अप सर, टाइम अप। सो सॉरी सर, अवधेश जी जल्दी से। अरे भाई, अब अवधेश जी जल्दी मैं से। किसी का नाम नहीं लूंगा। अगर
अगर अगर पूर्णिमा किसी को जानकारी नहीं है कि साइबर फ्रॉड रोकने के लिए देश में कितने मीटिंग हुए हैं, कितने एक्सपर्टों की बातचीत हुई है, कितनी कमेटियां बनी है अलग अलग, तो उस पर क्या बहस हो सकती है? जानकारी ही नहीं है। बगैर रिसर्च के आप बात कर रहे हैं। ये लंबे समय से हमें अनेक लोगों के संपर्क में हूं जो अपना डेमो दे के आते थे कि हम लोग डेमो दे के आए हैं, देश से रुकना जरूरी है। इसी देश में कई विदेशी ऐप चल रहे हैं जिसको लोग डाउनलोड कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए जा रहे हैं देश के उसमें। 10 सेकंड सर, आप कुछ ऐड ऑन कर रहे थे, जल्दी से रोहन जी, फिर मैं खत्म करूंगी। मैं वापस ये कह रहा हूँ, जब एसपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं एक ही चीज कह रहा हूँ कि जब क्लोनिंग होती है, जब IMI नंबर किसी का मिसयूज करके चोरी के फोन में उसको डाला जाता है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और कोई भी उपभोक्ता लीगल प्रॉब्लम में फंस सकता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज का विरोध ना करें, चीजों को समझ के उसका विरोध करें। अरे भाई, ये राहुल गांधी पॉलिटिकल सिंड्रोम जो है ना, ये सारी पार्टियों के नाश करने के लिए पैदा हुआ है। ठीक है सर, लेकिन इतना पता है कि आज की तारीख में डिजिटल सुरक्षा बहुत जरूरी है और उस डिजिटल सुरक्षा में कोई लीकेज ना हो, ये सरकार को जरूर फाइनल करना होगा और सरकार को इस बात को जरूर मेक श्योर करना होगा।